बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है एग्जामाइन द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन क्वेश्चन के हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। अब बारी बारी में ये क्वेश्चन लिखता जाऊँगा और साथ इनका सोल्यूशन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उसमें गिवन फंक्शन है एक्स ओवर एन, तो हमने एफ एन की फॉर्म में यानी एक सीक्वेंस ले ली फंक्शन की, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे ये देखें, अगर फंक्शन में हम एक्स की जगह ज़ीरो करें तो ये सारे का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एन की जो मर्जी लिमिट लेंगे आपके पास एफ एन किसको कन्वर्ट करेगा, ज़ीरो को। तो इसलिए लिखा फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ये x इज इक्वल टू जीरो के लिए जीरो को कन्वर्ज करेगा। आल्सो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अब मैंने x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए लिया, जब समथिंग ओवर इन्फिनिटी होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो फॉर ऑल x। इसका मतलब कि जीरो के लिए भी ये जीरो को कन्वर्ज करता है और बाकी तमाम वैल्यूज के लिए भी ये जीरो को कन्वर्ज करता है। हेंस एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी x की हम जो मर्जी वैल्यू लें, जीरो लें या जीरो के अलावा कोई वैल्यू लें, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो यानी ये जीरो को कन्वर्ट करता है पॉइंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने एफ एन कंसिडर किया वन ओवर एन स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और ये फंक्शन ये देखें कहीं भी जीरो नहीं होता, यानी डिनोमिनेटर में दोनों स्केयर हैं, तो ये दोनों नॉन जीरो नंबर्स हैं, यानी एन स्केयर कोई नेगेटिव नंबर लिखेंगे फिर भी वो स्केयर से प्लस हो जाएगा, उनका सम करेंगे फिर भी वो प्लस होगा, यानी x की कोई भी वैल्यू ले तो ये फंक्शन आपका जीरो नहीं होगा। तो इसलिए डायरेक्ट इसकी लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स वन ओवर समथिंग, ये वन ओवर जब इन्फिनिट को अप्रोच करेगा और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी इसमें ऐड होगी, यानी वन ओवर इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, अप्रोच करेगा या कन्वर्ट करेगा जीरो को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। हेंस एफ एन ऑफ एक्स, यहाँ पे इसके साथ ये करली ब्रैकेट्स भी यूज़ करेंगे क्योंकि हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे, एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाज टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें चेंजिंग करनी है कि इसके साथ करली ब्रैकेट्स लगानी है। थर्ड क्वेश्चन है, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एन। अब ये फंक्शन देखें, ये एक्स की जगह अगर हम जीरो पुट करें तो ये जीरो हो जाएगा। तो पहले x इज इक्वल टू जीरो के लिए ये कन्वर्ट करेगा जीरो को, और x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स के प्लस एन एक्स ओवर एन, यहाँ से n कॉमन ले लिया, एक्स के ओवर एन प्लस एक्स, और जो n कॉमन लिया वो डिनोमिनेटर वाले n से कैंसिल हो गया। जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स के ओवर एन, ये जीरो हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, जस्ट x, यानी एफ एन ऑफ एक्स किसको कन्वर्ट करेगा, x को। हेंस एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाज टू, मैंने x की बजाय एफ ऑफ एक्स लिख लिया क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, फिर आगे मैंने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर दिया कि जब x इक्वल टू जीरो हो तो इसका आंसर जीरो आएगा, और जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इसका आंसर क्या आता है, x। तो हमारा फंक्शन क्या है या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या है, वो कन्वर्ज करती है जीरो को या x को। जीरो को कब कन्वर्ज करेगी, जब x की वैल्यू जीरो होगी, और x को कब कन्वर्ज करेगी, जब x की वैल्यू जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर हम x की जगह जीरो करें तो फंक्शन हमारा इस x की वजह से जीरो हो जाएगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए फंक्शन हमारा जीरो हो। तो x इज इक्वल टू जीरो के लिए कन्वर्ट करेगा जीरो को। फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो, लिमिट लेंगे x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर से मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे वन था, वन ओवर n स्क्वायर बन गया, और इसका कोफिशिएंट जस्ट वन हो जाएगा, x रह जाएगा, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो x ओवर वन ओवर n स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे देखें, वन ओवर एन स्क्वायर ये तो अप्रोच कर गया जीरो को, ये x ओवर x से कैंसिल हो जाएगा, तो वन ओवर n, जब लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो वन ओवर n क्या हो जाएगा, जीरो को। इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ये भी किसको कन्वर्ट करती है, ये भी जीरो को कन्वर्ट करती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इस एफ एन के साथ भी करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, हेंस एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने एफ एन कंसिडर किया एन एक्स रेज पावर एन इंटू वन माइनस एक्स रेज पावर एन। अब हमने ये देखना है कि ये फंक्शन जीरो कब होता है, एक तो x इज इक्वल टू जीरो पे भी ये फंक्शन जीरो हो जाएगा और x इज इक्वल टू वन पे भी ये फंक्शन जीरो हो जाएगा।
इसका मतलब n की जो मर्जी लिमिट लें, जब x की वजह से 0 होगा फिर भी आंसर 0 आएगा, और जब x इक्वल टू 1 की वजह से 0 होगा फिर भी आंसर 0 ही आएगा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ये x रेज पावर 1/n, अगर x की वैल्यू 1 से लेस देन हो, तो कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यहाँ पे ये 0 से बड़ा भी लिखेंगे, तो उसकी जब हम पावर इंक्रीज करेंगे वो और छोटा हो जाएगा। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिट को, तो आपका x क्या अप्रोच कर जाएगा, 0 को, यानी x रेज पावर n अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे x क्या है, लेस देन 1 है, यानी x 1 से छोटा हो। और इस तरह 1 माइनस एक्स रेज पावर n, ये वाला फैक्टर, इसकी भी पावर n है, अगर ये भी लेस देन 1 होगी, यानी 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज करेंगे फंक्शन आपका क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो 1 माइनस एक्स अप्रोच करेगा 0 को जब आपका n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स जब लेस देन 1 होगा, तो ये नेगेटिव x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 1 के लिए एक बार ये x रेज पावर n 0 हो जाता है और एक बार 1 माइनस एक्स रेज पावर n 0 हो जाता है, यानी 0 और 1 के दरमियान में भी ये आपका fn फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि x की वैल्यू 0 करें फिर भी ये 0 होगा, और x की वैल्यू अगर 1 लें फिर भी ये 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या फिर लिख सकते हैं कि fn, इसके साथ भी वो कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, fn ऑफ x कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू 0 इफ x बिलोंग टू 0 1, यानी 0 और 1 के दरमियान में भी कोई वैल्यू लें फिर भी ये 0 को कन्वर्ज करता है, 0 पे भी ये 0 को कन्वर्ज करता है, और 1 पे भी ये 0 को कन्वर्ज करता है। इस इंटरवल के अलावा अगर आप कोई वैल्यूज लेंगे तो ये फिर डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये n नोमिनेटर में लिखा हो, जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो सारा फैक्टर क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, अगर आप x की वैल्यू 0 और 1 के अलावा लेते हैं, यानी इस इंटरवल से बाहर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है fn x n रेज पावर अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस x। इसमें ये देखें, अगर x की जगह हम 0 करें तो फंक्शन हमारा 0 को कन्वर्ट कर जाएगा, और इसकी जगह जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी बनेगा, यानी 1 ओवर एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी। तो ये आपका फैक्टर 0 होगा, तो इस वजह से n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे भी ये 0 होगा। पहले ये n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस x पे, तो ये 0 होगा, इसकी वजह से बाकी का फैक्टर भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 ओवर n नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 ओवर n लेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट केस में देखेंगे वो डाइवर्ज करता है। यहाँ पे ये किसके लिए 0 आंसर आ रहा है, अगर x की वैल्यू 1 ओवर n के इक्वल नहीं है। सो fn ऑफ x, जैसे मैं बोल रहा था कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, ये भी जो मैंने क्वेश्चन के लास्ट पे लाइन लिखते कि fn ऑफ x कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू 0 ऑन 0 टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 0 पे भी ये 0 को कन्वर्ज करती है। अब हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1 ओवर n अगर पुट करें तो हमारा फंक्शन क्या बन जाता है, n से n कैंसिल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस 1, और यहाँ पे n रेज पावर अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से अगर n की एक पावर कैंसिल भी हो जाएगी फिर भी n नोमिनेटर में आ रहा होगा, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। हेंस fn ऑफ x इज डाइवर्जेंट इफ x नॉट इक्वल टू 1 ओवर n। तो ये सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है 0 को, जब x की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के दरमियान में लाई करती है, और x की वैल्यू 1 ओवर n की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है fn ऑफ x साइन nx ओवर स्क्वायर रूट n। अब ये फंक्शन भी देखें, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाता है, इसका मतलब जब लिमिट भी अप्लाई करेंगे फिर भी fn ऑफ x का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी fn ऑफ x अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0। फॉर x नॉट इक्वल टू 0 अब चेक करेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fn ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी साइन nx ओवर स्क्वायर रूट n। अब साइन बाउंडेड फंक्शन है, इसका आंसर -1 और 1 के दरमियान में आता है, यानी n की जो मर्जी वैल्यू लिखे साइन इन्फिनिट पे भी जाके आंसर -1 और 1 के दरमियान में ही होगा, यानी सम नंबर बिटवीन -1 एंड 1। तो सम नंबर बिटवीन -1 और 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, यानी इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी ये फंक्शन हमारा क्या है, fn ऑफ x की लिमिट भी क्या है, 0 है। हेंस सीक्वेंस fn ऑफ x कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि ये भी 0 को कन्वर्ज करता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x।